जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप सब दोस्तों। आज हम बात करेंगे जो दिल्ली में यूपीएससी कोचिंग में जो जल भराव हुआ था उसके बारे में। तो मैं उसका एक्चुअल रियलिटी बताऊंगा, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे मैं भी वहाँ पे गया हूँ और मैं भी वहाँ के चीज़ों को देखा हूँ। मैं जानता हूँ कैसे क्या होता है। पहला मैं बात कर लेता हूँ, जब कोई जाता है तो उसको पीजी वाली दिक्कत होती है। पीजी करने के लिए आप या तो पीजी रूम लेंगे या तो पर्सनल कोई रूम लेंगे। उसके लिए आपको ब्रोकरेज चार्जर, यानी आपको ब्रोकर के पास जाना होगा। लैंडलॉर्ड आपको डायरेक्ट ज़मीन नहीं देते हैं, वो आपको ब्रोकर के थ्रू पहले मिलना होगा। और वो भी रेंट बहुत ही ज़्यादा है वो लोग मांगते हैं। मैं अभी आपको बताऊं तो केवल 2 लोगों के लिए रहने के लिए 9-9 हज़ार रुपये भाड़ा लेते हैं, और वो भी तीसरे और चौथे फ्लोर पे। और ऐसा फ्लोर होता है कि एक आदमी जा भी ना पाए, मतलब कि एक आदमी के जाने के लायक इतना, मतलब उसका सीढ़ी होता है। और जो भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है, अधिकांश जितने भी बिल्डिंग हैं वहाँ पे, जितने भी घर हैं, वो बहुत ही जर्जर तरीके से हैं। आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि कितने ही ख़राब तरीके से वहाँ पे बिल्डिंग है। सारे बिल्डिंग पुराने हैं, वहाँ के सारे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो सब कितने ओल्ड किस्म के हैं। अगर कुछ भी दुर्घटना होता है तो वो होगा ही होगा, क्योंकि वहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ही पुरानी है। उसका रिनोवेशन इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं पा रहा है इसके वजह से। और वहाँ पे जो रेंट होता है वो बहुत ही महंगा होता है। लोग एक अधिक से अधिक रेंट वहाँ पे वसूलते हैं, जितना कि मुंबई में नहीं होता। वहाँ पे दिल्ली में आप मुखर्जी नगर में जाएंगे तो वहाँ पे रेंट उतना देना पड़ जाएगा। और बात होती है कि न आप वहाँ पे किसी रिश्तेदार को रोक सकते हैं, न किसी और, न फैमिली वालों को, न मित्र को। मतलब कि आप, और अगर आपका जितना तारीख का रेंट है उस तारीख तक रेंट आपका पहुँचना ही चाहिए, नहीं तो 10 बार फ़ोन आता रहता है ऐसा करके। तो बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि इस चीज़ों को चेक करके खाना बनाना में भी बहुत समस्या होती हैं। क्योंकि छोटे छोटे रूम होते हैं, उसमें से भी कहाँ कहाँ वो कहाँ खाना बनाते हैं, कैसे एक छोटा सा सिलेंडर होता है। तो वो सब भी मैनेज बहुत ही अलग तरीके से वो वहाँ पे होता है। और दूसरी चीज़ अब मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ मतलब कि कोचिंग लोग करने जाते हैं। जैसे कि ओल्ड राजेंद्र नगर हो गया, करोल बाग हो गया, उसके बाद मुखर्जी नगर हो गया, और लक्ष्मी नगर हो गया। लक्ष्मी नगर में कुछ मान सकते हैं अच्छा खासा मतलब कि आपको देखने को मिल सकता है। और ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर ये हमको पर्सनली पसंद नहीं आए थे। और मैं ये तो मानता था कि जब मैं भी जाता था तो मुझे ये लगता था कि अगर आप शास्त्री नगर लगभग 10 किलोमीटर के पहले अगर आप मुखर्जी नगर से रहें तो आपका भाड़ा भी, रेंट भी बहुत कम देना पड़ेगा, और साथ में आपको अच्छी फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी। बस 10 किलोमीटर का है, आप रोज़ ट्रेवल करके वहाँ पे जा सकते हैं। और जो कोचिंग वहाँ पे संस्थाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा फीस लेती हैं, मैंने भी पता किया था। तो बहुत ज़्यादा फ़ीस लेते हैं, और ये ब्रोकरेज वाला तो अलग से फ़ीस लेते ही लेते हैं। तो अब बात करते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये घटना के बारे में। तो देखिए शाम के 6:30 बजे की घटना है। 27 जुलाई सैटरडे की ये घटना है। शाम के 6:30 बज रहे थे। एक एसयूवी, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। तो क्या हुआ कि बेसमेंट में, उस दिन वीकेंड था, तो बेसमेंट में एक लाइब्रेरी थी जो कि इलीगल थी, परमिशन नहीं थी उसमें कि वहाँ पे कोई लाइब्रेरी हो। उसके बाद भी वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे थे। और क्या हुआ, एक एसयूवी जाती है, और क्या होता है कि जो पानी होता है उसका प्रेशर बढ़ जाता है, और वो एक लोहे की जिसको बोल सकते हैं गेट, उसको तोड़ के पानी बेसमेंट में घुसने लगता है। उसके बाद क्या होता है कि जो बायोमेट्रिक सिस्टम का दरवाज़ा होता है वो लॉक हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, बच्चे वहाँ पे फंस जाते हैं। बाद में रेस्क्यू टीम और एनडीआरएफ के जवान आते हैं, बचाते हैं। 3 लोग उसमें से अपनी जान दे जाते हैं, खो देते हैं। उसमें से श्रेया यादव एक हैं। श्रेया यादव अम्बेडकर नगर के रहने वाली थी, और जो कि मेरा होम टाउन भी है। और दूसरा है सिकंदराबाद के, जिसका नाम तान्या सोनी था। और तीसरा केरल का एक थे, नेविल डाल्विन। ये 3 लोग थे जो अपना जान वहाँ पे गंवा देते हैं। और भी बच्चे ये क्लेम करते हैं, सारे लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि और लोगों की जान गई है, पुलिस वाले उसको मतलब कि बता नहीं रहे। इसके पहले भी बहुत सारी घटनाएं हुई थी, पहले भी बहुत घटना हुई थी। जैसे 15 जून को ज्ञान बिल्डिंग में भी आग लग गई थी। तो बहुत सारे बच्चे, जिसमें 300 बच्चे थे, लोग कूद कूद के अपनी जान बचाए। उसमें से 60 बच्चे की मतलब कि इंजर्ड भी हो गए थे। और इसमें किस्मत था कि कोई मरा नहीं था। और अभी रिसेंटली का मैं बात बता रहा हूँ कि पानी गिर रहा है इतना ज़्यादा, दिल्ली में भी गिरा था। तो करंट की बहुत समस्या हुई, जिसमें एक नीलेश नाम का लड़का था जिसका प्रीलिम्स क्लियर हो गया था। वो
लाइट की चपेट में आ जाता है, करंट की चपेट में आ जाता है, जिसकी उसकी डेथ हो जाती है। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। आप देखेंगे थोड़ा सा भी कुछ भी हो जाता है तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। एक बार ऐसे पीजी में लड़कियों के साथ कुछ हुआ था, उनके साथ भी समस्या हुआ था।